है। जी। तो जब फौज में था तब भी मैं अक्सर रात को वहाँ हमारे फील्ड एरिया में दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगे होते थे, तो मैं उनके नीचे खड़ा रहता था और जब वहाँ से वो किसी भी गीतकार का गीत बजाते थे और बोलते थे कि आप सुनिए ये रचना फलां गीतकार की है, तो मेरे दिल में एकदम एक हुक सी उठती थी कि या अल्लाह कभी ऐसा भी दिन आएगा किसी स्पीकर से मेरा नाम भी लिया जाएगा कि आप सुनिए आनंद बख्शी की रचना। आनंद बख्शी साहब कहा करते थे कि संगीत है तो गीत है और गीत है तो ही संगीत है। दोनों में से किसी एक की इंपॉर्टेंस को ज्यादा मानना गलत है। संगीत और गीत हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं और रहेंगे। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी, हिंदुस्तान में हुआ था। जी हां, उस समय रावलपिंडी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था जो बाद में पाकिस्तान का क्षेत्र कहलाया। जब वो महज 5 साल के थे तब मां सुमित्रा का देहांत हो गया। पिता ने पाला पोसा बड़ा किया। रावलपिंडी में ही सारी शिक्षा प्राप्त की। जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो 6 मार्च 1943 को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि 1944 में इंडियन नेवी में नौकरी लग गई थी। इंडियन नेवी में नौकरी के पीछे भी बड़ी फिल्मी सोच थी। दरअसल आनंद बख्शी को लगता था कि शिप पे नौकरी करेंगे तो हो सकता है कि कभी शिप बंबई भी रुके और उनका बंबई नगरी में फिल्मों में गाना गाने का ख्वाब पूरा हो सके। मगर उनका शिप कभी बॉम्बे पहुंचा ही नहीं, बल्कि अगले 2 साल के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गतिविधियों से जुड़े पाए जाने पर 5 अप्रैल 1946 को इंडियन नेवी से बाहर निकाल दिया गया। जिस साल नेवी से निकाले गए उसी साल इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। 6 साल तक इंडियन आर्मी की सेवा की। कहा यह भी जाता है कि आर्मी में अपने खुद के लिखे गीतों और संगीत से साथियों में काफी पॉपुलर हो गए थे। 1947 में देश के आजाद होने पर रावलपिंडी छोड़कर लखनऊ आ गए और फिर फाइनली दिल्ली। इस सब के लगभग 4 साल बाद 1951 को पहली बार आर्मी की नौकरी से ब्रेक लेकर बंबई गए, मगर पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण दिल्ली वापस आना पड़ा। फिर से आर्मी ज्वाइन कर ली। 1954 में अपनी रावलपिंडी में पड़ोसी रही बचपन की साथी कमला से शादी की। 1956 में आर्मी की नौकरी छोड़कर फिर से फाइनली बॉम्बे का रुख किया। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इस बार भी किस्मत उनके साथ नहीं थी। अब की बार न पास में काम था और न ही पैसा। फुटपाथ पर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर समय गुजारना पड़ा, लेकिन गाने लिखने का जुनून कम नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, योग्यता और जुनून कामयाबी तक पहुंचा ही देता है। 1956 के आखिरी महीनों में पहली फिल्म मिली जिसके लिए 4 गाने लिखे। फिल्म का नाम था भला आदमी। हालांकि फिल्म में 4 गाने रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कोई भी गाना बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ और उसके बाद चला 9 साल का लंबा स्ट्रगल, लेकिन कभी हार नहीं मानी। सन 1965 से आनंद बख्शी का वक्त पूरी तरह से बदलता चला गया। हिमालय की गोद में, जब जब फूल खिले, मिलन, मोम की गुड़िया जैसी फिल्मों ने किस्मत के दरवाजे अच्छे से खोल दिए। उस दौर के सभी बड़े संगीतकारों के बीच आनंद बख्शी अचानक पॉपुलर हो गए। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। जब एज अ लिरिसिस्ट गाड़ी दौड़ने लगी तो गाना गाने के अवसर भी मिलने लगे। एज ए सिंगर उनका पहला गाना था बागों में बहार आई, जो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। फिर कुछ और फिल्मों में भी एज ए सिंगर गाने गाए, जैसे शोले, महाचोर, चरस और बालिका वधू। करियर में 638 फिल्में की, जिसमें से 300 फिल्में सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ थी। 100 से ज्यादा फिल्में आर.डी. बर्मन के साथ की और बाद में कल्याण जी आनंद जी हो या अन्नू मलिक या फिर राजेश रोशन, सबके साथ खूब काम किया। अब एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि मशहूर गायक कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, शैलेंद्र सिंह के पहले फिल्मी गाने आनंद बख्शी साहब ने ही लिखे थे।
इतना ही नहीं, काबिलियत का आलम ये कि राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन और शाहरुख खान ने जब पहली फिल्में प्रोड्यूस की तो गीत लिखवाए सिर्फ आनंद बख्शी साहब से। शीशा हो या दिल हो, जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहने वाले आनंद बख्शी का नकारात्मक पहलू रहा उनका लगातार सिगरेट पीने की आदत। सन 2000 में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और फिर नानावती अस्पताल में इस महान आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे अधिक 40 बार नॉमिनेट होने का रिकॉर्ड भी शायद ही कोई तोड़ पाएगा। हुनर के इस पावर हाउस को बॉलीवुड नारद का शत शत नमन।